जय हिंद साथियों। आप लोग थंबनेल देख के ही जान गए होंगे कि वीडियो किससे रिलेटेड है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती 2023-24 में जो फॉर्म भरे हैं वो अगर गलती कर चुके हैं, जो गलत कई जगह मिस्टेक हो गया है, चाहे नाम में हो, चाहे पिता के नाम में, माँ के नाम में, अगर जिनका गलती हो गया है वो क्या करें। एक दूसरा बात, अगर मान लो कोई आदमी 3 ज़िले से भरा है, मान लो सपोज़ कोई आदमी अलग अलग ज़िले से भरा है, जैसे कि कोई अगर कहाँ से भरा है, कोई अगर रायपुर से भरा है, कोई रायपुर से भरा है, कोई दुर्ग से भरा है, कोई बिलासपुर से भरा है। अगर तीनों का डेट एक साथ हो, मान लो 5 जून का हो, कब 5 जून को अगर तीनों का डेट एक साथ हो तो क्या करें। इस सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर मेरा ये प्रयास आप सबको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करें। ओके, अब कमेंट की बात। भाई कमेंट इतने सारे आते हैं कि सबका रिप्लाई दे पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका कमेंट का मैं रिप्लाई कोशिश करता हूं उनको दूं। तो प्लीज़ भाई अपना कमेंट आप लोग कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फिर आप कमेंट करें, फिर बाद में मत बोलना कि सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। एक बात हुआ। दूसरा बात, हम लोग क्या चीज़ देखेंगे यहाँ पे, हम लोग देखेंगे कि फ़िज़िकल कब होगा, क्या पात्रता लिस्ट जारी होगा, फ़िज़िकल कैसे बुलाया जाएगा, फ़िज़िकल में क्या सबको बुलाया जाएगा। इन सारे चीज़ों को हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपन पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर हम लोग फॉर्म भरे हैं तो हमसे अगर गलती हुई है तो क्या करें। अभी भी समय है, अंतिम तिथि है कब, 6 तारीख। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपका 1 तारीख है, कल 2 तारीख से आपका 6 तारीख, लगभग 4 दिन का आपका समय है। 4 दिन में अगर आप रिटर्न फॉर्म भरते हैं तो आप भर सकते हैं। कौन कौन ये भी बता रहा हूँ, जो गलती कर चुके हैं, जैसे अभ्यर्थी के नाम में गलती है, पिताजी के नाम में गलती है, माता का नाम में, जन्म तिथि और वर्ग में, इन सारी चीज़ों में अगर थोड़ा भी गलती है ना तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो जी, तो मेहनत आप लोगों का फालतू जाया ना जाए, है ना। तो एक बार फॉर्म फिर से आप लोग भर लीजिए। क्या कीजिए, फॉर्म एक बार भर लीजिए। एक ने फ़ोन किया था, एक लड़के ने, नाम है उनका अजय साहू, क्या है, अजय साहू, शायद साहू सरनेम है लेकिन अजय मेरे को याद है। वो मेरे को फ़ोन किए थे, सर बोलता है कि जो फॉर्म जहाँ पे वो डलवाया, वो फॉर्म डला मार्कशीट में तो सब ओके है, लेकिन फॉर्म जहाँ डलवाया उसकी मम्मी का नाम मीरा है, लेकिन वो जो ऑपरेटर है उसकी मम्मी के नाम में MERI कर दिया। ठीक, MERI कर दिया, तो ये मिस्टेक हो गया। मतलब कि किसका हो गया, माता का नाम का मिस्टेक है। ठीक, माता का नाम का मिस्टेक। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 2018 में आपका थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इसमें जाएंगे डिटेल में। 18 में SI भर्ती निकला था। क्या निकला था, SI भर्ती निकला था। कब, 2018 में। अब 2018 के बाद शायद 21-22 में फिर इसका फॉर्म भराया, किसका, SI भर्ती का। तो उस समय मैं SI भर्ती में SI डाला था, सूबेदार फॉर्म डाला था और प्लाटून कमांडर, ऐसा सारी चीज़ें मैं कहाँ पे डाला था, अपने फॉर्म में। कब, उसमें ऑप्शन था ना कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में क्या डाला था, SI डाला था, सूबेदार और प्लाटून कमांडर भी डाला था शायद। हाँ, तो जब मैं 2022 में क्या गया, मैं फ़िज़िकल के लिए गया। 21 में तो एक दोस्त से मैं फॉर्म डलवा दिया, 18 में डाला था, फिर 18 के बाद 2021-22 में फिर फॉर्म हुआ, तो जो 18 में डाले थे उनको भी फॉर्म यहाँ पे डालना था। 22 में मैं जब गया, कहाँ, फ़िज़िकल देने, कहाँ गया, फ़िज़िकल देने, दुर्ग में मेरा फ़िज़िकल था। कहाँ पे, दुर्ग में। तो उस समय मैं अपना जो एडमिट कार्ड है उसको भी देखा नहीं था, नहीं ध्यान दिया था ना, ध्यान नहीं दिया था। तो वहाँ पे जब मैं फ़िज़िकल में गया ना, फ़िज़िकल बोले तो सीना और आपका लंबाई ये सब में गया था मैं, माप जोख में। तो वहाँ पे मेरे को पता चलता है कि जो अधिकारी थे वहाँ पे बोलते हैं कि भैया जी आपका तो SI डला है, लेकिन SI के साथ साथ आपका एक रेडियो वाला पोस्टर था उसमें डला है, तो एक गड़बड़ यहाँ पे हो गया मेरा। ठीक, पोस्टर तो SI था
लेकिन रेडियो वाले पे डाला था। अब रेडियो वाले पे कौन मांगते हैं, इसमें विज्ञान और गणित सब्जेक्ट तो मांगते हैं, तो मैं इसमें बाहर हो गया एक। दूसरा बात, मेरा मेल हूँ, ठीक, मैं पुरुष हूँ, वो क्या डल गया था, ट्रांसजेंडर डल गया था, ठीक, तृतीय लिंग डल गया था। अब ये मिस्टेक था। तब क्या किए, वहाँ पे जो अधिकारी, देखो पुलिस विभाग ऐसा बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं जी व्यवहार में, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं कि लड़का आया है, मेहनत किया है, तो इसका मेहनत जाया फालतू ना जाए। तो क्या किए, मेरा मेल को भी थोड़ा सा जो था ट्रांसजेंडर हो गया था, उसको तुरंत वहीं पे सुधार किए। और मेरा जो SI रेडियो था ना, उसको वो वहाँ पे तो सुधार नहीं हुआ। मैं गया था कहाँ, रायपुर पुलिस मुख्यालय। रायपुर पुलिस मुख्यालय जो इस भर्ती के जो बेंच में लगभग 10 सदस्य के जो बेंच होते हैं, उनके अध्यक्ष के पास गया था। वहाँ जाके एक एप्लीकेशन दिया, तो ये सारी चीज़ें मेरी सॉल्व हो गई, सुधर गई। उस समय की बात थी। लेकिन उस समय क्या हुआ था, मेरा फॉर्म भर चुका था। 2022 में क्या था, आपका सीना नापजोक माप था, मेरा फॉर्म भर चुका था। लेकिन अभी के डेट पे भाई 6 मार्च हमारा लास्ट है। कब, 6 मार्च 2024। अब जिनका मान लो अभ्यर्थी के नाम में मिस्टेक हो, माता पिता वर्ग, इन अगर 4-5 चीज़ में कहीं भी कुछ मिस्टेक हो, थोड़ा भी ना, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से फॉर्म भरिए, नया नंबर डालिए, एक दूसरा नंबर मम्मी पापा किसी का भी होगा, उस नंबर से आप लोग एक बार फॉर्म रिपीट कर लीजिए, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था ये वीडियो का एक बात। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे आपका फिज़िकल कब होगा। कई लोग बहुत बोल रहे हैं कि फ़िज़िकल कब होगा, फ़िज़िकल कब होगा। तो एक बात, आपका यहाँ पे मार्च के शायद लास्ट वीक में ना आपका आचार संहिता लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आचार संहिता। आचार संहिता लगेगा, और आचार संहिता कब लगेगा, मार्च में। तो अप्रैल में आपका चुनाव है। कब है, अप्रैल में क्या है जी, आपका चुनाव है, हो गया। अब चुनाव होगा तो रिजल्ट आएगा, मई तक आपका क्या होगा, शपथ ग्रहण चलेगा। मोदी सरकार या जो भी सरकार बैठे हैं, शपथ ग्रहण चलेगा। शपथ ग्रहण के बाद लगभग आपका मई के लास्ट वीक या आपके जून में आपका फिजिकल चालू हो जाएगा। क्योंकि पुलिस विभाग का, चाहे SI भर्ती देखे हैं हम, चाहे पुलिस भर्ती देखे हैं, पुलिस विभाग ना थोड़ा सा स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा पुलिस विभाग में जाने से पहले उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। ऐसी वाली बात है। जून महीना होता है तपती गर्मी का। क्या होता है यहाँ पे, तपती गर्मी का। भाई लोग मानोगे नहीं, तपती गर्मी में ना दौड़ाते हैं, और तपती गर्मी में वो बैठाते हैं कई घंटे तक। और अच्छी बात है, कराना भी चाहिए। कई जगह गलत बात भी है, आदमी को उतनी गर्मी में ना, जून का महीना बहुत टेम्परेचर होता है, उतनी गर्मी में आदमी बहुत दिक्कत होता है, ठीक। तो अपन ये देख लिए कि फ़िज़िकल कब होगा, लगभग मई जून के लास्ट में। क्या पात्रता लिस्ट जारी होगा, भाई क्यों जारी नहीं होगा, पात्रता लिस्ट जारी होगा, ठीक, कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। एक बात, फिज़िकल कैसे बुलाया जाए, फिज़िकल में क्या सबको बुलाएंगे, फिज़िकल में जो पात्र होंगे उनको सबको बुलाया जाएगा। जैसे कि अब मान लो मैं फॉर्म, सबसे पहले कोई आदमी है, मान लो जब फॉर्म स्टार्टिंग हुआ उसी समय फॉर्म भर दिया। अब मान लो किसी का लास्ट 6 मार्च को फॉर्म भरता है, तो क्या इसको लास्ट में बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ABCD के अनुसार से यहाँ पे बुलाया जाएगा। जिसका नाम A है उसको पहले, फिर B है, फिर C है, फिर D है, ऐसे टाइप का चलेगा। उनको फिज़िकल में आपका पहले बुलाया जाएगा, ठीक। अगर आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब, ये भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ओके। चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, थंब होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके ओके होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों का ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे है या गलत है, वो प्लीज़ इसको सुधार लें। अब मुद्दे की बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कोई विद्यार्थी रायपुर से फॉर्म भरा है, दुर्ग से फॉर्म भरा है और बिलासपुर से, ये क्या है, एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं ना, क्या है, एग्ज़ाम्पल में अलग अलग ज़िलों से ना, क्या है, अलग अलग ज़िलों से कोई फॉर्म भरा है, ज़िलों से फॉर्म भरा है, और फिज़िकल का डेट, किसका, फिज़िकल का डेट एक ही दिन हो गया, फिज़िकल का डेट एक ही दिन हो गया, तो क्या करें, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। मान लो तीनों जगह का फॉर्म भरे हो, और मान लो आपका 10 जून का फिज़िकल हो गया एक ही दिन,
एक ही दिन तीनों का 10 जून को हो गया, तब आप क्या करोगे? तब क्या करोगे कि आप जो आपका नज़दीक है, जहां आप जा सकते हैं वहां आप पहले जाइए फिज़िकल के लिए। लेकिन उससे पहले 10 जून से पहले आप लगभग 8 या 9 जून को बाकी 2 जगह है, जैसे मान लो दुर्ग और बिलासपुर, इन दोनों जगह पर, दुर्ग और बिलासपुर में, कहाँ पे? दुर्ग और बिलासपुर में 8 या 9 जून को, मतलब 1-2 दिन पहले वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी होंगे, कौन होंगे आपके, जो यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करके बताता हूँ। वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी होंगे, चाहे वहाँ पे आईजी हो या आपके कोई भी अधिकारी हो, उनको एक एप्लीकेशन देंगे। क्या देंगे? एक आवेदन देंगे। आवेदन में लिखेंगे, अपना कारण बताएंगे। आवेदन में लिखेंगे कि मैं अमुक कारण से सर मेरा 10 जून का जो फिज़िकल था वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो कृपया मुझे नेक्स्ट डे देने की कोशिश करें। ऐसा एक आवेदन करेंगे ना, तो आपको आवेदन स्वीकार होगा और आपको फिर लगभग जो डेट था या आखिरी डेट में आपको क्या है, फिर फिज़िकल का आपको समय दिया जाएगा। ऐसा हुआ है 2018 भर्ती में, ऐसा हुआ है। क्योंकि भाई आदमी ज़रूरी नहीं कि एक ही डेट हो तो आदमी एक ही डेट में सब जगह उपस्थित हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना जी। आप सब जगह तो उपस्थित नहीं हो सकते, तो आप भाई तीनों जगह डाले हैं, क्योंकि हो सकता है मान लो रायपुर में ना हो तो दुर्ग बिलासपुर में हो आपका, तो किस्मत है, रनिंग है आपका। तो कोशिश ये करना कि अगर ऐसा हो तो मस्त एक आवेदन बनाना। आवेदन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, उस समय मैं जब फिज़िकल स्टार्ट होगा तो मैं एक प्रारूप डाल दूंगा। आवेदन में आप पूरे कारण को बताना, और कारण बताते सहित आप वहाँ पे जो आईजी या फिर जो वहाँ पे मुख्य अधिकारी होंगे उनको आवेदन क्या कर देना, दे देना। तो आपका जो डेट है 10 तारीख, वो आपको चेंज करके दूसरा डेट दे दिया जाएगा। यही बताना चाह रहा था इस वीडियो में, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि एक ही डेट में होता है। दूसरा, आपकी अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज़ जाके आप उसको सुधार लीजिए, फिर से फॉर्म भर लीजिए। ठीक, तो मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो 2-4 लोगों को और भेजिए जी, उनको शेयर करो, ताकि वो बेचारे भी इतना मेहनत कर रहे हैं, उनसे कोई गलती हुआ हो तो वो अपना सुधार लें। एक, और दूसरा, मान लो अगर अलग अलग ज़िलों में अगर भरे हैं फॉर्म और एक ही डेट को एग्ज़ाम है तो क्या करें, इसको भी आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो ज़रूर 2-4 जितने अपने दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, उनको बताओ कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग आगे करेंगे। ओके, तो मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।